क्लास 12th व्हाट्सअप एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 40 तक मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ, वो प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। साथ ही अगर आप चाहते हो एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करना तो उसकी डेली 2 वीडियोस आपको मिल रही हैं, आप वो उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, आप वहां जाकर देख सकते हो। बिजनेस स्टडीज की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से पढ़ो क्योंकि अब एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। साथ ही सैटरडे की लाइव क्लास लेना मत भूला करो। सैटरडे को हर सैटरडे शाम को 7 बजे एक लाइव क्लास आती है जिसमें हम बिजनेस स्टडीज के 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वो क्लास सैटरडे वाली बिल्कुल आप भी मत भूलो, अपने फ्रेंड्स को भी एक बार याद दिलाते रहो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। क्या बोल रहा है? अच्छा, इस स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मुझे याद आई कि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है, इसमें गवर्नमेंट ग्रांट जो दिया हुआ है वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों लिख रहे हो। ठीक है, मुझे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट थे, तो जिनको पता मतलब जिन्होंने कमेंट किए थे उनको तो समझाऊंगी, बाकी सारे लोग भी अच्छे से समझना कि गवर्नमेंट ग्रांट को हम कब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखनी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी है। अब कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी होती वो आपको पता होना चाहिए। जब भी कभी ऐसा होता है कि जो सारी चीज़ें कैपिटल नेचर की होती है उन्हें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते, केवल रेवेन्यू नेचर के जो आइटम्स होते हैं वही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। सबसे पहले रिसीप्ट साइड में हमें दिया हुआ है एक चीज़ और, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट भी होता है, ये तो पता होगा आपको। तो अब हम क्या करते हैं, जो कैश रिसीव होता है, जितना भी कैश हमें रिसीव होगा वो हमारी डेबिट साइड होती है और जितना भी कैश में पेमेंट होता है वो हमारी क्रेडिट साइड होती है। तो सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एट बैंक। ये क्या है, ये कैपिटल नेचर का है, इसलिए हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद में दिया हुआ है टू सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल इसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है टू फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, बिल्कुल ये भी हमारे लिए मतलब रेवेन्यू नेचर का होता है, इसको हम लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट। मैं अभी इसको यहाँ पे छोड़ रही हूँ क्योंकि नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ दिया है, उसे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये कैपिटल नेचर का होता है इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद में है टू इंटरेस्ट, बिल्कुल ये रेवेन्यू नेचर का होता है, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। और पेमेंट की साइड आते हैं, इधर दिया हुआ है बाय सैलरीज ऑफ नर्सेज, बिल्कुल ये रेवेन्यू नेचर का है, हम इसे लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, बिल्कुल रेवेन्यू नेचर का है, इसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, बिल्कुल रेवेन्यू नेचर का है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार जो होती है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ कार, कार के ऊपर कुछ एक्सपेंस हुआ है, कुछ खर्चा हुआ है, तो ये क्या है, रेवेन्यू नेचर है, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। उसके बाद में ड्रग्स एंड कुछ मेडिसिन हैं, उन पर कुछ एक्सपेंस हुआ है, उसे हम रेवेन्यू नेचर का होता है इसलिए उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है बाय बैलेंस, ये हमारा क्लोजिंग है और ये हमारा कैपिटल नेचर का होता है इसलिए इन्हें हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं, इन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते। अब हम देखते हैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है डोनेशन ऑफ ₹10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मतलब बिल्डिंग के डोनेशन के लिए जो 10,000 का अमाउंट मिला है वो सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है, यानी ये वाला जो अमाउंट है इसमें से हटाकर इसे इस वाले अमाउंट में ये जो डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया है इसमें ऐड कर दें। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 12,800 वाज आउटस्टैंडिंग, 12,800 हमें आउटस्टैंडिंग है हमारा मेडिसिन में, ये ड्रग्स एंड मेडिसिन में। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, अब ये समझो थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। जब भी किसी स्पेसिफिक
पर्पस के लिए नहीं होता, तब क्या होता है, तब वो रिवेन्यू नेचर का होता है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस आपको बता दिया जाए तो वो क्या होगा, फिर वो कैपिटल नेचर होगा, इसलिए तब हम उसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसलिए अभी क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक चीजें। पहले एक्सपेंडिचर साइड की चीजें ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है टू सैलरी ऑफ नर्सेज, टू सैलरी salaries of nurses, अमाउंट दिया हुआ है 65600। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है टू बोर्ड, हाँ टू बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प। अमाउंट दिया हुआ है 38000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है रेंट एंड टैक्स, टू रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्स का अमाउंट है हमारे पास 20,000। इसके बाद नेक्स्ट ये हम लिखेंगे नहीं, नेक्स्ट एक्सपेंस ऑफ कार, टू एक्सपेंस ऑफ कार, अमाउंट दिया हुआ है 84,000। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रग्स, टू ड्रग्स एंड एक्सपेंस कितना है 67,000। अंदर ही लिख लेते हैं क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 12,800 प्लस आउटस्टैंडिंग 12,800। इसको टोटल करके बाहर लिख देते हैं। इसका टोटल आएगा 79800। ये हो गई एक्सपेंडिचर साइड पूरी। आते हैं इनकम साइड में। इनकम साइड में फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन, अमाउंट में अभी अंदर ही लिख लेती हूँ 111500। इसमें हमें लेस करना पड़ेगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, लेस डोनेशन फॉर बिल्डिंग, 10,000 लेस करके बाहर लिख देंगे 101500। इसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टू फीस फॉर नॉन मेंबर्स, तो यहाँ लिख देंगे बाय फीस फॉर नॉन मेंबर। जो अमाउंट है वो दिया हुआ है 27,000। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है टू गवर्नमेंट ग्रांट, तो यहाँ लिखोगे बाय इसका अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, आप यहाँ लिखोगे नहीं और बाकी सारी चीजें इंटरेस्ट और लिखेंगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट हमें दिया हुआ है 3800। अब हम टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, तो मैं पहले इनकम साइड का टोटल करूंगी। तो इनकम साइड का मेरा टोटल आ रहा है
32,300 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 28,7400। क्योंकि एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो हमें दोनों साइड ये टोटल लिखना पड़ेगा 28,7400। ये इधर भी लिख लेंगे 28,7400। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो मेरा आ रहा है 55,100। तो ये क्या निकल कर आया हमारा। अब हमें इस साइड लिखना पड़ेगा क्योंकि इस साइड का टोटल कम है इनकम का, तो इधर लिखो बाय डेफिसिट कितना 55,100। ये हमारा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर है। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर। होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 41। कल हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलेंगे कल क्वेश्चन नंबर 42 के साथ। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।